हमारे बीच में सिस्टर सीतू है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो हमारे लिए भजन गाएं, खुदा की महिमा के लिए। आमीन। जी, खुदा दी महिमा ਲਈ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦੀ ਐਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਰਵੀ ਸਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦੀ ਐਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਰਵੀ ਸਦਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਰਵੀ ਸਦਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਰਵੀ ਸਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਐਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਰਵੀ ਸਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਐਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਰਵੀ ਸਦਾ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸਨਾ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਜੀਵਾਂ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸਨਾ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਜੀਵਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਸੁਬਹ ਤੇਰੀ ਅੰਜੀਲ ਵੰਡਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜੀਵਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਸੁਬਹ ਤੇਰੀ ਅੰਜੀਲ ਵੰਡਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜੀਵਾਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਭਰਦਾ ਰਵੀ ਸਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਭਰਦਾ ਰਵੀ ਸਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਐਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਰਵੀ ਸਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਐਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਰਵੀ ਸਦਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਰਵੀ ਸਦਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਰਵੀ ਸਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਐਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਰਵੀ ਸਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਐਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਰਵੀ ਸਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਲੈ ਉਦੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵੀ ਬਣਦੀ ਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਲੈ ਉਦੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵੀ ਬਣਦੀ ਏ। ਤੂੰ ਵਿਗੜੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰਦਾ ਰਵੀ ਸਦਾ। ਤੂੰ ਵਿਗੜੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰਦਾ ਰਵੀ ਸਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਐਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਰਵੀ ਸਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਐਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਰਵੀ ਸਦਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਰਵੀ ਸਦਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਰਵੀ ਸਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਐਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਰਵੀ ਸਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਐਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਰਵੀ ਸਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आमेन आमेन। खुदा बहुत सारी बरकत दे आपको इस अच्छे गीत के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद। उसकी महिमा जो है इसी तरह से हमारे बीच में होती रहे। आइए आज जो है हम इफ्सियों की कलीसिया के बारे में जो है वो जिक्र करेंगे। इफ्सियों की पत्री में से उसके 5वें अध्याय को जो हम देखेंगे। पर इससे पहले कि हम 5वें अध्याय में जाएं, आइए हम थोड़ा सा आउटलाइन जो है इस पूरे बुक का जो है वो फिर दोबारा से कर दें कि ये किताब में 2 भाग हैं। 2 भाग यानी पहले 3 जो हैं वो ये दिखाते हैं कि परमेश्वर की जो रिचेस हैं, उसकी अमीरियत है, उसका अनुग्रह है। यानी पहले अध्याय में हम उसकी रिचनेस को देख रहे हैं, जो रिचनेस उसने हमें दी है।
दूसरे अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसने हमें दिया है वो हमारा है। तीसरे अध्याय में हमने ये देखा कि परमेश्वर जो है वो सामर्थी है और उसने वही सामर्थ अपने चेलों को दी है जो कि आज हमारी है। हमने चौथे अध्याय यानी पिछले जो 3 अध्याय हैं वो हम ये देखेंगे कि पहले 3 अध्याय में गॉस्पेल खुदा दे रहा है, और जो पौलुस अगले 3 अध्याय पेश कर रहा है हमारे सामने, वो ये बताते हैं कि वो गॉस्पेल का रिजल्ट जो है वो क्या होगा। सो कल हमने देखा कि परमेश्वर के सुसमाचार का रिजल्ट ये होगा कि वो हमारे बीच में क्या पैदा करेगा। कल क्या पैदा किया था उसने? टेस्ट। टेस्ट टाइम। हेलो। चौथा अध्याय पढ़े फिर। ये सो इफ्से उसका चौथा अध्याय और उसका 4 आयत जो है वो पढ़ दें, 4 से 6 तक। आपको रिमाइंड कराएं कि कल हमने क्या सीखा था। आई नो कि बहुत कुछ सीख रहे हैं आप। सो पढ़ दे मेरे साथ प्लीज सिस्टर शिखा। इफ्सियोर तो 4। 4 हाँ जी, 4 और उसका 5वें से चौथे से पढ़ दें। ओके। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा। सो यहाँ पर जो है हमने क्या सीखा था कि हम सब प्रभु यीशु मसीह में क्या है, एक है। एक। हम परमेश्वर में एक है, हम एक दूसरे के साथ भी क्या है, एक हैं। सो जो यूनिटी बागे अदन में छूटी थी, उस यूनिटी को दोबारा से क्या कर रहा है, फॉर्म जो है हमारे बीच में कर रहा है। ये गॉस्पल का जो था उसने रिजल्ट दिखाया कि जो मसीह में बुलाए गए हैं वो कैसे बुलाए गए हैं कि मसीह जैसे वो चलें, उसकी चाल में चलें। उसकी चाल में क्या है कि वो एकता, इमेज ऑफ यूनिटी जो है वो फॉर्म करता है। सो आज हम देखेंगे जो कि इफिसियों की कलीसिया को खत लिखता हुआ पौलुस 5वें अध्याय में जो है वो क्या कहता है। सो 5वां अध्याय ये रिजल्ट देता है गॉस्पल का कि हम सिर्फ यूनिटी में नहीं, हम प्रेम में, हम रोशनी में, हम सच्चाई में जो है वो चलना शुरू कर देते हैं। सो आइए देखें उसकी पहली आयतों से। पढ़ते मेरे साथ इफिसियों उसका 5 और उसकी पहली आयत। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। यहां पर क्या लिख रहा है कि एक अच्छे प्यारे बच्चों की तरह क्या करो, अनुकरण मतलब उसको फॉलो करो। यानी जो यीशु मसीह जैसा है वैसे ही यीशु मसीह के जैसे बन जाओ। उसके पीछे चलते चलते जो रास्ता वो दिखाता है उस रास्ते में चलते चलो और उसके जैसे जो है वो बनते चले जाओ। सो इसलिए क्या कह रहा है, देयरफॉर फिर दोबारा से जो कुछ उसने 4 अध्यायों में कहा है उसी का सारांश दे रहा है और कह रहा है कि हमें किसके जैसे बनना है, परमेश्वर के जैसे, प्रभु यीशु मसीह के जैसे, खुदा के जैसे जो है वो बनना है। और दूसरे वचन में प्लीज। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। तो इसका मतलब जैसे यीशु मसीह ने प्रेम किया वैसे ही खुदा ने हमें कहा है कि हम भी कैसे चले, प्रेम में जो है वो चले। सो हमारी चाल चलन में क्या होना चाहिए, प्रेम जो है वो होना चाहिए। और वो किस तरह से है, उसने प्रेम किया, उसने अपने आप को दे दिया, और वो परमेश्वर के लिए क्या थी, एक फ्रेग्रेंस थी, ऑफरिंग थी, जो हम ऑल्टर में ऑफरिंग डालते हैं, रखते हैं। सो रोमियो उसके 12 और उसके पहले 2 वचन में क्या लिखा है ये पढ़ दे। रोमियो उसके 12 अध्याय और उसकी पहली 2 आयतें। रोमियो 12। हाँ जी, रोमियो उसकी 12 उसकी जी। पहली आयत। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र
और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो पौलुस क्या कह रहा है, कैसे हमने अपने आप को खुदा की वेदी पे चढ़ाना है? जैसा वो है पवित्र कहा है, तो क्या क्या है, परमेश्वर भी पवित्र है। भावता हुआ, तो क्या पिता के लिए यीशु मसीह ने वो सब कुछ नहीं किया ताकि यीशु मसीह पिता को पसंद रहे? सो उसने कोई भी पाप नहीं किया। सो वैसे ही चाल चलने को जो है यहाँ पे पौलुस इफिसस की कलीसिया को भी कह रहा है। और उसने तीसरे वचन में फिर और इस पे जो है वो गहराई दी। अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट जो है वो दिखा रहा है, एक तरफ यीशु मसीह, एक तरफ दुनिया। एक तरफ यीशु मसीह का चाल चलन, दूसरी तरफ दुनिया का चाल चलन। सो आइए पढ़ते हैं तीसरी, चौथी, पांचवी आयत। जैसा क्योंकि पवित्र ओ सॉरी सॉरी, आई थॉट उसी को कंटिन्यू कह उसकी रहे थे। पांच, उसकी तीन। इफ्सियों की ना। हाँ जी, सॉरी। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, सो और न यहाँ पर उसने जो है फॉर्निकेशन यानी सेक्सुअल इमोरालिटी को बताया है, अपवित्रताई को बताया है, किसी भी तरह का लालच वो ना हो। किसके जैसे उसने कॉन्ट्रास्ट किया? संतों के जैसे होते हुए तुम्हें क्या करना है, ये सारी चीजें तुम में ना पाई जाएं। फिर चौथे वचन में, और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। सो यहां पर उसने क्या कहा कि जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि समझ रहा है, उनमें ये सारे जो पाप हैं, किसी भी तरह का ठट्ठा करने का या सिली मिस्टेक्स करने का, वो सब जो है वो नहीं होना चाहिए। बल्कि क्या होना चाहिए, हर बात में वो धन्यवादी की भेंट जो है परमेश्वर के सामने लेकर आए। सो पांचवें वचन में किस तरह से लिखा है, पढ़ते हैं आगे। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजे के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। सो यहां पर शब्द आया है, जो कि लालची है वो किसके जैसे हैं? मूर्ति पूजक के समान है। लालच मूर्ति पूजक के समान कैसे हो सकता है? जब कोई भी इंसान लालच करता है, अगर उसका पैसे का लालच है, तो उसने पैसे को क्या बना दिया, अपना भगवान जो है भगवान। वो बना लिया। सो आइडोलेटर, जो मूर्ति पूजक है, वो क्या कर रहा है, वो किसी भी मूर्ति को जो खुद से गढ़ी है उसके साथ क्या कर रहा है, प्यार कर रहा है और उसको अपना क्या बना रहा है, ईश्वर बना रहा है। सो इसलिए जो खास करके लालची है, वो भी क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर को छोड़कर मनी के मतलब पैसे के पुजारी बन रहे हैं। तो इसलिए कह रहा है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। कौन? जो सेक्सुअल इमोरल हैं, जो इम्प्योर हैं, जो पवित्र नहीं कर रहे हैं अपने आप को, जो मूर्ति पूजक हैं और पैसे के लोभी हैं, ऐसे लोग जो है स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जाएंगे। सो यहां पर भी जो है वो एक कंट्रास्ट दे रहा है गुड और इवल में। गुड जो यीशु मसीह के चाल चलन में चल रहे हैं, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे ही उनका स्वभाव है। पर दूसरी तरफ जो है वो दुनियावी इंसान है, फ्लैशली लोग हैं, जो क्या कर रहे हैं, वो पाप की तरफ जा रहे हैं। और फिर बाइबल में साफ साफ यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि जो फ्लैश को या जो पाप को प्यार करेगा, वो स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जा पाएगा। फिर छठवें वचन में क्या लिखा है? कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। तो यहां पर आज हमने सुबह भी देखा कि परमेश्वर का क्रोध या परमेश्वर का दंड, जजमेंट किस पे भड़कता है? जो उसको ओबे नहीं करते हैं। सो ना आज्ञाकारिता ऐसी चीज है जो आपको फ्लैशली वर्क्स के बीच में जो है वो लेकर जाती है। और जिसके कारण परमेश्वर जब न्याय करेगा, तो वो क्या होगा, आप पे दंड होगा। तो उसने कहा, लेट नो वन डिसीव यू विद एम्प्टी वर्ड्स। कुछ भी शब्दों से कोई भी इंसान तुम्हें क्या करे, भरमा ना सके। सो इसका मतलब पौलुस के समय में भी इफिसस की कलीसिया में ऐसे लोग थे जो खाली थे इन द सेंस बहुत बज रहे थे, आवाजें बहुत थी, पर उनके बीच में कुछ भी नहीं था। जैसे कि पहले कुरिन्थियन 13 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है
कि अगर तुझ में प्यार ना हो तो तुम क्या हो, ठनठनाता हुए पीतल और झंझनाती हुई झांझ हो। सो जब प्रेम यानी खुदा इज इक्वल टू वर्ड, जब खुदा के वचन हमारे बीच में ना हो तो हम शोर मचाते हैं, और फिर लोगों को, बहुत सारे लोगों को जो है नाफरमानी की तरफ लेकर जाते हैं। तो वो लोग भी थे, हम ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य में सीख चुके हैं कि निकोलियन करके जो है वो टीचिंग्स थी, जो एम्प्टी वर्ड्स थे, खुदा के कलाम से नहीं भरे हुए थे, और उससे जो है वो क्या हो रहे थे, डिसीव हो रहे थे। पर खुदा का शुक्र है कि इफिसस की कलीसिया ने उसको बिल्कुल जो है वो अपने से परे रखा और उसको पसंद नहीं किया। सो सचेत कर रहा है यहाँ पर भी इफिसस की कलीसिया को, और साथ में वचन में इस तरह से लिखता है, पढ़ दे मेरे साथ प्लीज। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, ओके, क्योंकि सो तुम किनके किनके सहभागी ना हो, डिसोबीडियंट के, जो अ, कलाम को या उसके हुक्मों को जो है वो नहीं सुनते, ना मानते हैं, उनके जैसे जो है हमें नहीं बनना। जो ये कहते हैं कि गॉस्पल हमारे लिए है, जो ये सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए मर गया, प्रभु यीशु मसीह पर, उसके लहू पर हम विश्वास करते हैं कि उसके लहू से हमने जो है हर पापों से क्षमा पाई है। अगर ये सारी नेमतें परमेश्वर ने आपको दी हैं, तो परमेश्वर नेमत के बदले आपसे क्या कह रहा है कि आप क्या हो जाएं, सिन नो मोर, पाप जो है वो दोबारा मत करें, बल्कि क्या हूं, पवित्र रहें। सो 8वें वचन में परमेश्वर ने जो है हमें बताया कि वो हमें कहां से, पौलुस बता रहा है कि हम कहां से आए हैं। आइए देखें। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अत ज्योति की संतान के समान चलो। इसलिए कह रहा कि हम पहले कैसे थे, हम अंधकार में से थे, अंधकार थे। अंधकार का ईश्वर कौन है, शैतान है। पहले हमने क्या किया है, पाप कर दिया है, हम अंधकार में थे, उसके रूलरशिप में थे। पर अब क्या है, नाउ इन द लॉर्ड, अब मसीह में है, जो कि क्या है, ज्योति है। इसलिए कहता कैसे बनो, अंधकार के बच्चों की तरह? उसने कहा नहीं, ज्योति के बच्चों की तरह जियो। जैसे ज्योति जीती है, खुदावन यीशु मसीह जिए हैं, वैसे ही हमें जीना है। और 9वें वचन में उसने उसके फ्रूट्स के बारे में बात की है, पढ़ दें प्लीज। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। तो इसका मतलब, अगर हम सत्य में रह रहे हैं और हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोल रहे, तो ये किसका फल है, ज्योति का फल है। अगर हम अच्छे हैं और हम किसी के साथ बुराई नहीं कर रहे, तो किसका फल है, ये खुदावन यीशु मसीह की ज्योति का फल है। अगर हम सही हैं, सही रास्ता जो है वो हमने ले लिया है परमेश्वर के कलाम का, तो हम किसके बच्चे हैं, ज्योति के बच्चे हैं। 10वें वचन में लिख रहा है कि यही चीज परमेश्वर को भाती है कि हम क्या हो, उसकी संतान बने। पढ़ दें प्लीज। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। ओके, सो यहां पर परमेश्वर का वचन पौलुस के जरिए जब आ रहा है, तो पौलुस क्या कह रहा है, यू हैव टू फाइंड आउट, आपको परखना होगा कि आप परमेश्वर को भा रहे हैं कि नहीं भा रहे हैं। क्या आप वैसा ही कर रहे हैं जैसा परमेश्वर चाह रहा है? कैन और हाबिल दोनों एक ऐसे शख्स थे जिनको एक ही माँ बाप ने पाला, जिनको एक ही तालीम जो है वो दी गई है, और दोनों एक ही जो है वो वर्शिप करने के लिए आए हैं, एक ही परमेश्वर के सामने अपने आप को लेकर आए हैं। पर कौन था जिसको जिसका जिसकी वेदी में जो उसने सेक्रीफाइस, जो बलिदान रखा था, और उसका बलिदान परमेश्वर को भाया? सिर्फ एक ही था, यानी दो जन लेकर आए हैं, उनमें से एक इंसान परमेश्वर को भाया, और दूसरे इंसान को खुदा ने क्या कर दिया, तरक दिया। जो इंसान भाया था वो क्या था, धर्मी था कि अधर्मी था? ऑब्वियसली धर्मी थे। धर्मी था। और जो नहीं अपनाया गया या भाया गया, वो अधर्मी था। इसलिए कहता परखो कि तुम जो कर रहे हो, जो तुम खुदा की वेदी में लेकर आ रहे हो, क्या वो भाने वाली चीज है, क्या वो इस योग्य है कि परमेश्वर उसे पसंद कर सके। तो फिर 11वीं आयत में कह रहा, नो टेक नो पार्ट, डायरेक्ट जो है वो कमांडिंग जो है यहाँ पर सेंटेंस बना रहा है
जिसमें हम ये देख रहे हैं कि उसने एक तरह से एक लॉ, एक स्ट्रिक्ट जो है ऑर्डर दिया है अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो उसके फॉलो कर रहे हैं, कि किसी भी अनफ्रूट वर्क ऑफ डार्कनेस, जो अंधकार की काम है, जो बिल्कुल भी फायदा देने वाले नहीं है, उनसे क्या करें, हम अपना नाता जो है तोड़ ले, और फिर उल्हाना करें उन लोगों की जो ये काम करते हैं। क्यों? आइए 12 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। सो सीक्रेटली कर रहे हैं, पर क्या है, वो सारी सीक्रेसी उनकी जो है वो भी क्या है, लज्जा की बात है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सामने कोई भी सीक्रेट नहीं है, हर पाप उसके सामने क्या है, खुला है। इसी तरह से बाइबल में हर नबी की, हर राजे की, जो भी खुदा के साथ चला, उनकी कमजोरियां क्या हैं, बिल्कुल साफ है हमारे सामने। उसी तरह से हमारी किताबें भी उसके सामने बिल्कुल साफ हैं। ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो शर्मनाक है। और 13वें वचन में लिखता है, पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, सो क्योंकि जो या सॉरी, पढ़ते पढ़ते। क्योंकि जो सब कुछ कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। जो सबको प्रकट कर रहा है वो कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह है। जब रोशनी पड़ती है तो क्या होता है, जब कभी भी अंधकार हो और रोशनी हम अपने फेस पे लेकर आए, और फेस में अगर कोई भी दाग हो तो वो हमें दिख जाता है। जैसे आप किसी को देख रहे हैं और रोशनी में उसको देखा, तो आपने उसको बताया कि आपके चेहरे में ये खाने का दाना जो है वो लगा हुआ है। रोशनी ने उस गंदगी को दिखाया, और उस गंदगी को जो क्या किया गया, साफ कर दिया गया, तो वो इंसान जो है वो बिल्कुल परफेक्ट दिखने लग गया। उसी तरह से परमेश्वर का कलाम एक रोशनी के मानिंद है। जब वो हमारे ऊपर चमकता है तो हमारी बहुत सारी गलतियां जो है वो दिखाता है। ये गलतियां दिखाना क्या है, हमारे लिए अच्छा है, कि हमें वो क्या कर देता है, हमें अपने जैसा वो बनाने की कोशिश कर रहा है। आगे क्या कहता है 14वें अध्याय में, स्लीपर्स, इट सेज। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमेन। स्लीपर, स्लीपर मतलब स्लंबर कर रहा है, सो रहा है। किस में सो रहा है? डेड। डेड शब्द है वो किसको दिखा रहा है? पाप में। कह रहा है, इसलिए पाप में सो रहा है, जो सो रहा है पाप में, उसे क्या कह रहा है, उठ जा। क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह जब तू उठेगा तो उसकी रोशनी तुझ पे क्या होगी, चमकेगी। और जब रोशनी चमक रही है, एक्सपोज कर रहा है, तो वो पाप जो है वो साफ हो जाएगा। राइट। इसलिए यहां पर पौलुस जो है वो इसी चीज की शिक्षा कलीसिया को, जो यीशु मसीह के अनुग्रह को, यीशु मसीह की रिचेस को, यीशु मसीह के पावर को रिसीव कर रहे हैं विश्वास के साथ, उन्हें ये सिखा रहा है कि अब तुम अंधकार की संतान नहीं हो, अब तुम ज्योति की संतान हो। तो किसके जैसे बनो? तुम्हारी चाल प्रभु यीशु मसीह के जैसे हो, जो कि प्रेम है। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह के जैसे बने, जो कि क्या है, ज्योति है। ऑलराइट। आइए 15वां वचन जो है वो पढ़ेंगे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। यहाँ पर फिर 10 कुआरी का जिक्र है। 5 वाइज हैं और 5 जो हैं वो क्या हैं, अनवाइज हैं। हमें ये परखना है अपने जीवन में, अपनी जिंदगी से, अपने कार्यों में, अपने शब्दों में, हर एक चीज में हमने परख लेनी है कि क्या हम वाइज की तरह चल रहे हैं, और या फिर हम मूर्ख इंसान की तरह जो है वो चल रहे हैं। 16वां वचन। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं, पर जो समय खुदा ने आपको वचन सुनने के लिए दे दिया है, उसको क्या करो, बहुमूल्य समझो। यीशु ने इब्रानी में क्या लिखा है, जिस दिन तुम प्रचार सुनो, उसी दिन तुम्हारा साल्वेशन का दिन है, उसी दिन तुम्हारे लिए क्या है, मुक्ति का दिन है। अगर हमने उस दिन को छोड़ दिया, उस कलाम को छोड़ दिया, तो डेज यानी दिन तो पूरे क्या है, ईवल है, शैतान अंधकार में, मतलब दुनिया पूरी अंधकार में है, शैतान ने अंधकार में डाली है। और अगर आपने उस दिन ज्योति को छोड़ दिया, तो आप किस में अल्टीमेटली चले गए,
यू आर इन द डार्कनेस, आप जो है वो इवल में आगे हैं। सो इसलिए वो कह रहा है मेकिंग द मोस्ट ऑफ द टाइम। सो जो समय आपको मिल रहा है खुदा के कलाम को सुनने का, उस कलाम के ऊपर वर्क करना शुरू करें। आहिस्ते आहिस्ते छोटे छोटे स्टेप्स लेकर खुदा के साथ चलना शुरू करें, अपने डिसीजन बनाना शुरू करें, डिटर्मिन होना शुरू करें, ताकि आप वाइज में से गिने जाएं, अनवाइज यानी मूर्ख ना कहलाएं, आप जो है समझदार कुंवारियां जो हैं उनमें से हो सकें। सो 17 वचन। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो इसलिए निर्बुद्ध मत हो। जो इंसान खुदा की इच्छा को नहीं समझता वो निर्बुद्ध है, पर जो खुदावन के रस्तों को, उसके न्याय को, जो यिर्मयाह उसके 5 उसकी 4 में लिखा है, वो समझता है, तो वो क्या है? बुद्धिमान इंसान है। सो 18वां वचन। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ओके, सो हम ये देखते हैं, एक वाइन वो है जो फर्मेंटेड है, एक वाइन वो है यानी अंगूरों का जूस जो लॉर्ड सपर में खुदावन यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया है, वो है। पर क्या कह रहा है? उस वाइन को पी के मतवाले मत बनो, जो क्या करेगा? आपके माइंड को कंफ्यूज कर देगा, सडेटिव बना देगा। बट उस वाइन को पियो जो आत्मा की है, जो मेरी नई वाचा है। वो आपको क्या करेगा? आपके दिमाग को बुद्धिमान कर देगा, आपके दिमाग को कंफ्यूजन से हटा देगा। सो इसलिए इफिसियों की कलीसिया में पौलुस जो है यहां लिखता है, और वो कंट्रास्ट दे रहा है इवल और गुड के बीच में। जहां कहीं भी उसने कोई भी टाइप दी, उसके विपरीत वो खुदा की भी जो है सूरत को दिखा रहा है। और इसलिए 19 आयत में उसने लिखा, इससे मतवाले ना बनो जो मदिरा लोग पीते हैं, फर्मेंटेड, बट खुदा की आत्मा से, क्योंकि आत्मा क्या करवाएगी? पढ़ दे मेरे साथ 19। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। आगे पढ़ दे। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, मसीह यहाँ के भय से एक दूसरे के क्रिश्चियन, अधीन। ओके 2 मिनट। क्रिश्चियन जो है वो क्या होने चाहिए? दे शुड सिंग सॉन्ग। क्या पौलुस जब जेल में था वो भजन गाता था? या वो जेल में उसे डाल दिया गया, पर वहां पर भी क्या कर रहा है? परमेश्वर की उस्तत कर रहा है। इफ्सियों की कलीसिया को ये खत लिखता, कहां से लिख रहा है वो पौलुस? जेल से लिख रहा है। सो इसलिए यहां पर वो यही चीज हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर के भजन गाने, एक दूसरे के साथ परमेश्वर की महिमा करना, उसका धन्यवाद करना जो है वो हम कभी भी ना छोड़े। पर 21 आयत में क्या लिखा है? बी सब्जेक्ट टू वन अनदर आउट ऑफ रेवरेंस फॉर क्राइस्ट। सो एक दूसरे के अधीन हो जाना। अधीन हो जाना का मतलब क्या है? किसी के नीचे लग जाना। अधीन हो जाने का मतलब क्या? जू किसी के पाँव की जूती बन जाना? नो। यहां पर साफ उसने क्या लिखा है? उसने जो है सब्जेक्शन, रेवरेंस के साथ जो है वो दिखाई है। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के अधीन होते हैं, किस तरह से? रेवरेंस के साथ, यानी अपनी अपने रेवरेंस को इज्जत के साथ, तहजीम जो हम देते हैं खुदा को। और एक और शब्द होना चाहिए, इज्जत, तहजीम, आदर और उसकी महिमा के। कहने का अर्थ है कि हम इसलिए परमेश्वर के सामने झुकते हैं क्योंकि हम उसकी इज्जत करते हैं, क्योंकि वो पवित्र है। तो इसीलिए उसने कलीसिया को क्या किया? फिर उस पिक्चर में लेकर आया, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में। जब उसने सब्जेक्शन की बात की, तो फिर उसने किसकी बात की? उसने वाइफ्स की बात की। आइए 22वां वचन पढ़े। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जैसे प्रभु के, इसका मतलब जैसे हम प्रभु यीशु मसीह को आदर देते हैं, वैसे ही औरत को जो है अपने पति को आदर देना चाहिए। पर अगर पति रॉन्ग हो, तो क्या फिर उसके रॉन्ग में वो उसके अधीन हो जाए? नो। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम रिस्पेक्टफुली जो हूं अपने हस्बैंड को जो है
उसके अधीन रहे। क्योंकि अगर हम पहले कुरिन्थियन उसके 11 अध्याय में जाएं तो वहां पे चेन ऑफ कमांड जो है पौलुस बता रहा है, यानी पिता, फिर उसके बाद यीशु, यीशु के बाद इंसान आदमी, और आदमी के नीचे कमांड में कौन है? औरत है। इसका मतलब ये नहीं कि आदमी औरत के ऊपर है या औरत आदमी के ऊपर है। कमांड हमेशा इसलिए दी जाती है, इवन जब आप देखते हैं कि मिलिट्री फोर्सेस में जो है वो रैंक्स दिए जाते हैं। रैंक्स इसलिए दिए जाते हैं, ये इस बात के लिए नहीं कि कौन जो है वो उससे अच्छा है, इसलिए नहीं दिए जाते। सिर्फ चेन ऑफ कमांड है कि कमांड जो है ऊपर से रैंक्स में आती है, और उसका मैसेज जो है फिर वो सब सोल्जर्स के बीच में जो है वो दिया जाता है। सो खुदा अपने हिसाब से अपनी इच्छा से क्या कर रहा है? वरदान देता है, अपनी इच्छा से जो है वो ओहदे देता है। पर ओहदों ओहदों में ये नहीं कि हम एक दूसरे से छोटे या बड़े हैं। ओहदे का मतलब है कि हम रिस्पेक्टफुली एग्री करें, हम रिस्पेक्टफुली उसके साथ जो है वो चले। कोई ऐसी कॉन्ट्रिशन या कोई भी ऐसी लड़ाई और डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट जो है उसमें हम ना पड़े जब हम कलीसिया में हैं। उसी तरह से वो मैरिज में भी कौंसल यहाँ पे कर रहा है कि मैरिज में जो बंधे हुए हैं वो भी कैसे हो? रिस्पेक्टफुली एग्री करें। अगर हम डिसएग्री भी हो रहे हैं तो उसमें भी रिस्पेक्टफुली जो है हम अपने पॉइंट्स को जो है वो रख सकते हैं। सो 23वां वचन आइए पढ़ दे मेरे साथ। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। तो यहाँ पर चेन ऑफ कमांड दी है कि यीशु पति के ऊपर है और पति स्त्री के ऊपर है। सो चेन ऑफ कमांड है। पर क्या कर रहा है? वो ऐसी बॉडी फॉर्म कर रहा है, उसकी दुल्हन ऐसी है जिसको अपनी दुल्हन का वो क्या है? सेवियर है, उसको बचाने वाला है। एग्जैक्टली वैसे ही वो हस्बैंड और वाइफ में भी रिलेशनशिप बता रहा है कि हस्बैंड शुड बी अ सेवियर फॉर हिज वाइफ। वो अपनी वाइफ का जो है वो सेवियर हो, और वाइफ इसलिए कि वो उसका सेवियर है इसलिए रिस्पेक्टफुली उससे जो है बिहेव करे, जो भी बात करे रिस्पेक्टफुली जो है उसकी रेफरेंस के साथ हो। सो 24 वचन, सॉरी। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। तो यहाँ पर अधीन होने का मतलब फिर यही है कि दे शुड बी रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर। सो एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुली जो है वो कलाम करे। 25वां वचन। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, ओके। 26वां वचन। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। सो क्या कर रहा है हस्बैंड? क्या कर रहा है? जैसे जीसस कर रहा है वैसे ही हस्बैंड को जो है वो करने की जरूरत है। यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को दे गया, उसने सारा जो है अपने आप को हमारे लिए दे दिया, और फिर क्या कर रहा है? हमें पवित्र कर रहा है। सो एग्जैक्टली पानी के साथ शुद्धिकरण हो रहा है, उसके वचन के साथ शुद्धिकरण हो रहा है। सो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है, हमें धर्म के कामों की तरफ जो है वो लेकर जा रहा है, हमें शुद्धि कर रहा है। जैसे हम बपतिस्मा लेते हैं, उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उसके बाद पौलुस क्या कह रहा है? हमारा चाल चलन वैसा नहीं होना चाहिए जो बपतिस्मे से पहले है, जब हम अंधकार में थे, पर अब हम ज्योति में हैं तो हम ज्योति की संतान बनकर जो है वो चलें। सो हस्बैंड, अपनी पत्नियों से प्रेम करो। क्यों? क्योंकि यू शुड वॉक इन लव। क्योंकि आपको किसमें चलना है? प्रेम में चलना है। आप में किसको चलना है? ज्योति में चलना है। आपने किस में चलना है? आपने सत्य में चलना है। और ज्योति, सत्य, और तीसरा क्या था? लाइट। ज्योति, सत्य और प्रेम, तीनों कौन है? यीशु। प्रभु यीशु मसीह। ओके। सो वो जो है अब सब कुछ बताता हुआ उसने परिवार को भी जो है काउंसलिंग दे रहा है। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि उसने चर्च में यूनिटी नहीं करनी चाहिए, सिर्फ यहाँ पर परिवारों में भी जो है वो यूनिटी कर रहा है। आर यू गेटिंग मी? एम आई क्लियर? सो यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में भी वो क्या कर रहा है? यूनिटी करने की जो है वो कोशिश कर रहा है कि गॉस्पल क्या रिजल्ट देगी आपको, कि आप सिर्फ चर्च के सदस्यों के साथ एक नहीं होंगे, पर परिवार। सो परिवार इज अ यूनिट,
ऑफ द कम्युनिटी, यानी परिवार एक ऐसा है जिससे कम्युनिटी बनती है। तो परिवार की यूनिटी से ही क्या होगा, कम्युनिटी में, चर्च में भी जो है वो क्या होगी, यूनिटी पैदा होगी। सो इसलिए यहां पर उसने हस्बैंड और वाइफ की यूनिटी जो है वो पैदा कर दी। और ओके, अब 27वीं आयत पढ़ेंगे प्लीज। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो यहाँ पर परमेश्वर कैसे अपनी कलीसिया के साथ व्यवहार कर रहा है, परमेश्वर उसे प्रेम कर रहा है, परमेश्वर उसके लिए अपनी जान दे दे रहा है, परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको जो है वो साफ किया है, फिर उसको चमकता हुआ, बिना दाग, बिना किसी झुर्री के, बिना किसी यू नो किसी भी दाग के, खुदा कैसे प्रेजेंट कर रहा है अपनी अपनी दुल्हन को, बिल्कुल पवित्र जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वैसे ही खुदा ने, पौलुस ने यहाँ पे क्या कहा 28वें वचन में, उसी तरह से, सो जैसे यीशु ने किया, वॉक इन क्राइस्ट, वॉक इन लव, वॉक इन द लाइट, जैसे जीसस चले हैं वैसे ही क्या करना है, हमें भी चलना है। सो 28वें में लिखा इन द सेम वे, ये फ्रेज जो है कनेक्टिंग फ्रेज है, जो ये बता रहा है लाइकवाइज, वैसे ही जैसे यीशु ने किया वैसे ही। पढ़े आगे मेरे साथ प्लीज। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। ऑलराइट, तो यहाँ पर कैसा है, एक इंसान अपनी देह से प्रेम करता है, अपने आप को छाटे मार के, स्टिक्स मार के, जूतियां मार के, टांगे मार के, कोई भी नहीं। जो अच्छी सेंस में है, नॉर्मल सेंसेस में है, वो कोई भी अपने आप को इस तरह से ट्रीट नहीं करता। सो कौन से ट्रीट कर सकते हैं, जिनकी सेंसेस आउट ऑफ ऑर्डर जो है वो हो जाए, वो अपने देह को जो है वो कूट के मार के जो है वो करते हैं। बट यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा एक आदमी को, हस्बैंड को अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करना है, जैसे खुद की अपनी जिस्म की जो है वो देख रेख करता है। सो इसका मतलब, अगर वो बीमार होना नहीं चाहता तो उसे अपनी वाइफ की कैसे केयर करनी होगी कि वो भी बीमार ना पड़ जाए। अगर वो जो है वो भागना चाहता है तो उसका यही मोटिव होना चाहिए कि उसकी वाइफ भी जो है वो तंदुरुस्त हो, भागती हुई नजर जो है वो आए। सो अगर वो भूखा नहीं रहना चाहता तो उसका क्या कर्तव्य है कि उसकी वाइफ भी जो है वो भूखी ना सो जाए। सो प्रभु यीशु मसीह एग्जैक्टली वैसे ही हमारे साथ बिहेव करते हैं कि अपनी कलीसिया को, बाइबल में लिखा भजन संहिता में, कि उसके डरवैयों को किसी भी चीज की घाट नहीं। उसने कहा मैंने उनको कभी मांगते हुए जो है वो नहीं देखा। सो खुदा के डरवैये कभी भी मांगते हुए नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि उनका परमेश्वर कौन है? जीवता परमेश्वर है, जो कौओं से भी उनको जो है खाना देता है। सो वो प्रोवाइडर है, एज अ हस्बैंड ही इज अ प्रोवाइडर, वो सब कुछ जो है वो देता है। उसी तरह से उसने कहा कलीसिया में भी जितने पति हैं वो भी वैसे ही प्यार करें जैसे जैसे यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया है। और फिर उसकी 29 आयत में, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, आगे पढ़ दें। इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। आमेन। सो इसलिए कि हम, वो हमारी देख रेख क्यों करता है? क्योंकि हम उसके देह के अंग हैं। यू नो हम उसकी बाजू हैं, हम उसकी आंख हैं, हम उसके कान हैं, हम उसकी जुबान हैं, हम उसके पाँव हैं। तो वो क्या कर रहा है? अपनी देह की जैसे परवाह करता है, वैसे ही वो क्या कर रहा है? अपने अंगों की भी परवाह कर रहा है। सो हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम करो जैसे यीशु मसीह ने जो है वो कलीसिया से प्रेम किया, और कलीसिया से कहा कि तुम अपने पति के अधीन हो जैसे तुम यीशु के अधीन होते हो। सो जब ये रिलेशनशिप गॉस्पल यूनिटी लेकर आया है, जब गॉस्पल हमारे बीच में आ गया है, अंधकार में हम नहीं जी रहे हैं, तो फिर ये रिलेशनशिप में मजबूती होनी जो है वो रिजल्ट है उनकी जिंदगियों में जिन्होंने गॉस्पल को रिसीव किया है। और अगर हमारे परिवार में प्रॉब्लम है, वो इसलिए क्योंकि हमने पूरी तरह से अपने गॉस्पल को जो है एक्सेप्ट नहीं किया, और इसीलिए जो डिवीजन, शैतान अभी भी इसका मतलब राज कर रहा है हमारे घरों में, और हम जो है एक नहीं हो पा रहे हैं। सो आइए 31 आयत को जो है हम देखेंगे।
इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। तो कोई भी उनके बीच में नहीं होगा। वो क्या बन जाएंगे? कोई भी परत आदमी और औरत के बीच में ना आए, तो वो क्या होंगे? एक तन हो जाएंगे। सो यीशु और आपके बीच में कोई भी ऐसी दीवार पाप की ना हो जिससे आप एक ना बन सके। सो यीशु मसीह चाहते हैं कि हम हर एक दीवार को तोड़ के यीशु के साथ क्या हो जाएं? एक हो जाएं। एक दूसरे के साथ क्या हो जाए? एक हो जाएं। और 32 आयत में लिखा है, दिस इज द ग्रेट मिस्ट्री। पढ़ दें प्लीज मेरे साथ। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यह मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। हम्म। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। तो यहां पर ये ग्रेट मिस्ट्री है जो खोलने की कोशिश कर रहा है, पर उसने उसको किस पे अप्लाई कर दिया? आदम और हवा पर। जो हमने अपने जेनेसिस के चैप्टर्स में, जब हमने क्रिएशन ऑफ अ मैन, क्रिएशन ऑफ अ वुमेन, उसके पर्पस को, क्रिएशन के पर्पस को समझा था, तो हमने ये देखा था कि परमेश्वर पुरुष यीशु मसीह को दिखाता है और औरत जो है वो कलीसिया को दिखाती है। और उनका पर्पस क्या था? यही पर्पस था कि वो खुदा में एक हो जाएं और उनमें कोई भी डिवीजन जो है वो ना रह सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपका ये बहुत बड़ा फजल हम पर हुआ है कि इफिसियों की कलीसिया को जो पौलुस ने खत लिखा, उस खत को खुदावन हमें समझने की कुवत दी। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं जो हम सब में एकता लेकर आते हैं। अभी भी फूट है खुदावन हमारे घरों में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे लोगों के बीच में। पर खुदावन हमारी प्रार्थना है कि आप हमें कुवत और ताकत दें, हम आपके गॉस्पेल को समझ सकें और खुदावन एक हो सकें, ताकि आपके नाम में हम आशीष और बरकत पाते रहें। और एक दिन जब आप बादलों पर आए तो खुदावन हम आपके जैसे दिखें, ज्योति के संतान, प्यार की संतान और खुदावन सत्य की संतान, ताकि हम आपके साथ स्वर्ग की बादशाह में जा सकें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी।